नमस्कार साथियों, एक और मुकाबले में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए फैन कॉमेंट्री, जहां पर आपको भारतीय टीम और इंग्लैंड टीम के बीच T20I का पहला मुकाबला देखने को मिलेगा। आज के मुकाबले में पहले इंग्लैंड टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 222 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा और अब भारतीय टीम है जो 150 रन बनाकर बिना कोई विकेट गंवाकर बल्लेबाजी कर रही है। आखिरी 36 गेंदें 72 रनों की आवश्यकता होगी। एक छोर पर वैभव सूर्यवंशी 44 गेंदों पर 84 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा 40 गेंदें 61 रन। अब तक कोई भी विकेट भारतीय टीम नहीं गंवाई है और ऐसे में जोश तक आपको अब गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। आखिरी 6 ओवर का मुकाबला शेष बचा हुआ है। देखना होगा आखिरी 6 ओवर में क्या भारतीय टीम यहां पर जीत दर्ज कर पाएगी। 72 रन यानी प्रति ओवर में यहां पर 12 रन भारतीय टीम को बनाने होंगे। 12 की रिक्वायर्ड रन रेट आपको यहां पर नजर आएगी। एक बार फिर जोश टंग गेंदबाजी करने के लिए तैयार और स्ट्राइक पर रहेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और दोनों ही बल्लेबाज आज अच्छी बल्लेबाजी कर अब तक विकेट नहीं गवाया। जोश टंग पहली गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ पिच की गेंद को पुल कर दिया डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। इस बार फील्डर की काफी अच्छी फील्ड देखने को मिली, लेकिन गेंद सीमा रेखा को पार कर जाएगी। मिस फील्ड के चलते 4 रन। इस बार लेग स्टंप की तरफ छोटी गेंद डाली, उसको पुल कर दिया अभिषेक शर्मा ने। अब बेहतरीन स्ट्रोक इस बार अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। कहीं ना कहीं हैरी ब्रूक यहाँ पर परेशान जरूर है। उनको पता है कि अब तक भारतीय टीम ने एक भी विकेट नहीं गंवाया, तो ये एडवांटेज भारतीय टीम के पास नजर आएगा। जोश टंग एक बार फिर ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलेंगे। सामना करेंगे फिर से अभिषेक शर्मा, जो कि अब 41 गेंदों पर 65 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम को बड़ी मशक्कत करनी होगी। अभी भी फिलहाल अगर यहां से 2-3 विकेट कंटिन्यू लगातार गिर जाते तो इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम आपको फिर से साथियों वापसी करते हुए नजर आ सकती है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता इस मुकाबले के अंदर, क्योंकि दोनों ही टीमें बेहतरीन प्रदर्शन के साथ अपना खेल दिखा रही है। भारतीय टीम जरूर पिछले 2 मुकाबले आयरलैंड से हारी थी, सीरीज हारी थी, लेकिन इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन फिलहाल। जोश तक दूसरी गेंद लेकर चले। इस बार सिर्फ फिर से शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की गेंद थी और इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और ऐसे में 1 ही रन मिल पाएगा और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव सूर्यवंशी के पास, जो कि अब 44 गेंदें खेलकर 84 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और वैभव का ये डेब्यू मुकाबला है। अब 16 रन दूर है वैभव सूर्यवंशी अपने डेब्यू मुकाबले में शतक पूरा करने के लिए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के लिए शतक से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाना। जोश टंग तीसरी गेंद फिर से ओवर द विकेट लेकर चलेंगे। अगर फील्ड की बात करेंगे तो एक डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, एक लॉन्ग ऑन पर और एक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में नजर आएगा, एक डीप कवर पर और एक थर्ड मैन के क्षेत्र में। तो साथियों ये 5 फील्डर आपको बाउंड्री रेखा पर नजर आएंगे वैभव सूर्यवंशी के लिए फील्ड करते हुए। जोश टंग अब तक अच्छी गेंदबाजी करी है, 2 गेंदों पर 5 रन जरूर खर्चे, लेकिन जो जोश टंग की लाइन और लेंथ है वो अब तक बेहतर देखने को मिली इस ओवर में। फिलहाल पिछले कुछ ओवर में अतिरिक्त रन भी जोश टंग ने बेहद ही ज्यादा रन खर्च किए थे आज के मुकाबले में। जोश टंग तीसरी गेंद लेकर चले वैभव के लिए और भारतीय टीम का स्कोर 155 रन बिना कोई विकेट गंवाए। जोश टंग लेकर चले तेज गेंदों के साथ। इस बार एम्पायर को पार किया, डाउन द लेग साइड गेंद थी और पेड लाइन पर गेंद थी, गुड लेंथ पर गेंद डाली थी। इस बार सीधे बल्ले के साथ बैक टू द बॉलर वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को खेल दिया। ऐसे में डॉट गेंद इस ओवर की देखने को मिली है। इस ओवर की पहली डॉट गेंद तो ये कमाल गए यहाँ पर वापसी करते हुए जोश टंग और आज के मुकाबले में जोफ्रा आर्चर भी आपको कहीं ना कहीं गेंदबाजी करते हुए फिलहाल नजर आएंगे। आखिरी 33 गेंदों पर भारतीय टीम को 67 रनों की आवश्यकता होगी और अंतिम ओवर्स हैं वो भारतीय टीम बहुत ही अच्छे से टैकल नहीं कर पाई। ये पिछले मुकाबले में भी हमने देखा था 155 का टारगेट भी भारत चेज नहीं कर पाई। जोश टंग चौथी गेंद लेकर दौड़े। इस बार मिडल स्टंप पर गेंद थी, गुड लेंथ पर गेंद, बल्लेबाज ने ओपन स्टंप के पास आकर गेंद को खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में और मिड विकेट के क्षेत्र में इस बार जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा फील्डर के द्वारा, दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया। इस सिंगल के बाद स्ट्राइक पहुंचेगी फिर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास और अब तक वैभव सूर्यवंशी ने 30 रन बनाए। दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा ने मैच्योरिटी दिखाते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी करी है।
जोश टंग 5 विकेट लेकर तैयार होंगे और आज के मुकाबले में भारत की टीम को यहाँ पर जीत दर्ज करनी होगी। यहाँ से परिस्थिति भारत टीम के अनुकूल है क्योंकि अब तक 156 रन बना चुके हैं और यहाँ पर विकेट भारत की टीम ने नहीं गंवाया, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है भारत की टीम के लिए। जोश टंग लेकर चले 5 विकेट। इस बार फिर से ऑफिस के बाहर गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ गेंद को जरूर खेल दिया और जब तक लॉन्ग ऑफ का फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड करेगा, दोनों ही बल्लेबाजों ने फिर से भागकर 1 रन पूरा कर लिया। इस सिंगल के बाद अब स्कोर बढ़ता हुआ 157 रन विदाउट एनी लॉस, यानी एक भी विकेट भारत की टीम ने अब तक नहीं गंवाया। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के बीच साथियों पहले विकेट के लिए 150 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी है। 15 ओवर के अंतिम गेंद लेकर चलेंगे जोश टंग ओवर द विकेट। राइट आर्म और द विकेट बेहतरीन गेंदबाज है, तेज गेंदबाज से 145 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद गांव में खेल दिया, क्या लॉन्ग ऑन के फील्डर को क्लियर कर पाएंगे? जी हां साथियों, लॉन्ग ऑन के फील्डर को क्लियर करते हुए गेंद दर्शक दीर्घा में जाएगी 6 रनों के लिए और इस छक्के के बाद अब भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 163 रन बिना कोई विकेट गंवाए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या कमाल का यहां पर बल्लेबाजी स्ट्रोक देखने को मिला वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। 15 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 163 रन बिना कोई विकेट गंवाए। वैभव सूर्यवंशी अब 47 गेंदों का सामना करके 91 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभिषेक शर्मा 43 गेंदों पर 67 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अब गेंदबाजी करने के लिए विल जैक्स को बुला लिया। स्पिनर गेंदबाज राउंड द विकेट चलेंगे अभिषेक शर्मा के लिए। लेकिन साथियों सभी की निगाहें रहेगी वैभव सूर्यवंशी की शतक के ऊपर। क्या डेब्यू मुकाबले में यहां पर वैभव सूर्यवंशी अपना शतक पूरा कर पाएंगे? चले विल जैक्स और की पहली गेंद लेकर इस बार डाउन द लेग साइड गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया स्वीप शॉट पे और इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर यहां पर मौजूद रहेंगे, ऐसे में 1 रन लेने का ही मौका मिल पाएगा। इस सिंगल के बाद अब स्कोर बढ़ता हुआ 164 रन और स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव सूर्यवंशी के पास। और क्या इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी अपना शतक पूरा करके भारत को जीत के और करीब लेके जा पाएंगे? विल जैक्स ओवर की दूसरी गेंद राउंड द विकेट लेकर चलेंगे, राइट आर्म राउंड द विकेट। इनकी गेंदें फटने के बाद अंदर की तरफ आती है, इस बार फिर से लेग स्टंप की तरफ गेंद और इस बार फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला और फाइन लेग पर इस बार फील्डर मौजूद थे और रन बनाने का वैभव सूर्यवंशी के पास कोई मौका नहीं। एक और डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी। अब तक विल जैक्स ने 2 गेंदें डाली है, 2 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्चा है। विल जैक्स तीसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे फिर से वैभव सूर्यवंशी है। 48 गेंदों पर 91 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और आज के मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिला है। और की तीसरी गेंद विल जैक्स लेके चले, इस बार ओपन स्टेप के बाहर गेंद को खेल दिया और कवर के क्षेत्र में मुझे लगता है इस गेंद पर 6 रन मिल जाएंगे। बिल्कुल काफी ज्यादा ओपन स्टंप के बाहर थी, गेंद पर रूम मिला वैभव सूर्यवंशी को और वैभव सूर्यवंशी ने उसका पूरा फायदा उठाया। ओवर कवर गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और विल जैक्स की यह लेंथ काफी खराब देखने को मिली है। कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी को अगर पैड लाइन पर गेंदबाजी करेंगे तो आपके लिए चांस बनेगा विकेट का, लेकिन अगर ऑफ स्टंप की तरफ फुल लेंथ की गेंदें डालेंगे तो यही असर होगा गेंदबाज का। अब वैभव 49 गेंदों पर 97 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। विल जैक्स ओवर की लेके चलेंगे चौथी गेंद और विल जैक्स ने अब तक 2.3 ओवर की गेंदबाजी में 25 रन खर्च कर दिए हैं, तो यहां पर अब गेंदबाजी में वापसी करनी होगी। आखिरी 27 गेंदों पर भारत की टीम को 52 रनों की आवश्यकता। विल जैक्स चौथी गेंद, इस बार विकेट पर गेंद थी, बल्लेबाज ने गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया। अब बैकवर्ड पॉइंट पर इस बार फील्डर मौजूद थे, एक और डॉट गेंद और कहीं ना कहीं इंग्लैंड इन डॉट गेंदों से इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी, अन्यथा यह मुकाबला इंग्लैंड के हाथों से निकलता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर विल जैक्स अपने रिदम से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। अगर फील्ड की बात करें तो ऑन साइड के क्षेत्र में अभिषेक शर्मा के लिए 3 फील्डर और लॉन्ग ऑफ पर और कवर के क्षेत्र में यानी ऑफ साइड की तरफ पर आपको 2 फील्डर नजर आएंगे। ये 5 फील्डर क्षेत्र रक्षण के लिए बाउंड्री रेखा पर तैनात। विल जैक्स लेकर चले 5 गेंद, इस बार सीधे बल्ले के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिया, क्या नीचे फील्डर आ पाएगा? बेहतरीन कैच और यहां पर विकेट गिरता हुआ भारतीय टीम को 170 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग चुका है और कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी अपना शतक पूरा कर पाएंगे, लेकिन अब बड़ा झटका लग चुका। पहला बड़ा झटका वैभव सूर्यवंशी अपने शतक से चुके 51 गेंदों पर 97 रन बनाकर अपना विकेट गंवाते हुए
इस बार विल जैक्स ने धीमी रफ्तार की विकेट के अंदर गेंद डाली और बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद काफी समय में हवा में रही और लोगों का जो फील्डर है वो आपको काफी ज्यादा ऊपर नजर आया और इसी के चलते विकेट गिरता हुआ। अब बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा आ चुके हैं, जो कि अब एक 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए पहला बड़ा झटका लग चुका है वैभव सूर्यवंशी के रूप में और विल जैक्स ने अपनी टीम को पहली बड़ी सफलता दिला दी है। 170 के स्कोर पर भारतीय टीम ने पहला बड़ा विकेट गंवाते हुए अभी भी आखिरी 25 गेंदों पर 52 रनों की आवश्यकता होगी। अब विल जैक्स लेके चले अंतिम गेंद तिलक वर्मा के लिए, देखना होगा इस गेंद पर, इस बार लेग स्टंप पर गेंद को उड़ा दिया और इस बार गेंद जाएगी फाइनल के क्षेत्र में। 1 बाउंड 4 रनों के लिए पेड लाइन पर गेंद थी और तिलक वर्मा इस गेंद के लिए तैयार थे और पहली गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला और अब 16 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 174 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज तिलक वर्मा अलग ही इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है पवेलियन से सेट होकर आए कि मुझे इसी प्रकार बल्लेबाजी करनी है, तेज रफ्तार के साथ अपनी टीम को जीत दिलानी है। अब 70 ओवर की गेंदबाजी के लिए आ चुके आदिल रशीद। अगर आदिल रशीद की बात करेंगे साथियों, अब तक 2 ओवर में 15 रन खर्च किए हैं। अच्छी गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। साथियों अगर आपको हमारी फैन कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आदिल रशीद पहली गेंद लेकर चलेंगे, सामना करेंगे इस बार अभिषेक शर्मा। अराउंड द विकेट चले, इस बार अच्छी गेंद थी, पेड लाइन पर गेंद, अपील बहुत जोर से कर रहे हैं एम्पायर के सामने, लेकिन एम्पायर नॉट इंटरेस्टेड रहेंगे। अच्छी गेंद थी, विकेट लाइन पर गेंद थी और बेहतरीन पेड लाइन पर गेंद लगी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर जाकर गेंद शायद विकेट को हिट नहीं करती, इसी के कारण एम्पायर ने ऑन फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया। आदिल रशीद ओवर की दूसरी गेंद अभिषेक शर्मा के लिए लेके चलेंगे। अभिषेक शर्मा 45 गेंदों पर 68 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आदिल रशीद स्पिनर गेंदबाज, इनकी गेंदें अक्सर हमें यहाँ पर टर्न होते हुए नजर आती है। गुगली गेंदें काफी शानदार डालते हैं। इस बार अच्छी गेंद ओपन सबके बाहर गेंद को हमें खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद हवा में, क्या कोई नीचे फील्डर? बिल्कुल नहीं, दर्शक बने यहाँ पर, फील्डर बने दर्शक। बेहतरीन छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से। इस बार ऑफ स्टंप के बाद फुल लेंथ की गेंद थी और कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा ऑफ स्टंप के फील्ड को आसान तरीके से खेल रहे हैं। ऑफ स्टंप पर उनको बल्लेबाजी करना यानी ऑफ साइड के क्षेत्र में अभिषेक शर्मा बेहतरीन शॉट लगाते हैं। इस छक्के के बाद भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 180 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक शर्मा 46 गेंदों पर 74 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। आदिल रशीद पहली गेंद जरूर अच्छी गेंद थी, लेकिन दूसरी गेंद पर यहां पर बेहतरीन प्रहार किया अभिषेक शर्मा ने। ओवर की तीसरी गेंद आदिल रशीद लेके चलेंगे और अभी भी भारतीय टीम को जीतने के लिए 22 गेंदों पर 42 रनों की आवश्यकता होगी। इस बार अच्छी गेंद थी, पेड लाइन पर गेंद सीधे बल्ले के साथ डाउन द ग्राउंड गेंद को खेल दिया और स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों ने भागते हुए 1 रन पूरा कर लिया और इस सिंगल के साथ अब स्कोर पहुंचा 181 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब ओवर की चौथी गेंद पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नए बल्लेबाज तिलक वर्मा सामना करने के लिए तैयार होंगे। अब तक तिलक वर्मा ने पहली गेंद पर चौका जड़ा था, चौके के साथ अपना खाता खोला था। देखना होगा आखिरी इस ओवर की 3 गेंदों पर किस प्रकार बल्लेबाजी कर पाएंगे, क्या कड़ा प्रहार करके आदिल रशीद को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल पाएंगे। फिलहाल अब तक आदिल रशीद अच्छी गेंदबाजी कर रहे, एक छक्के को छोड़ दे तो ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी। और की चौथी गेंद अच्छी गेंद थी और बेहतरीन गेंद, बैट का पारी किनार लगा, गेंद विकेट कीपर जोस बटलर के हाथों में और तिलक वर्मा का विकेट गिरता हुआ। एक और बड़ा झटका भारतीय टीम को। तिलक वर्मा ने जरूर फाइनल के क्षेत्र में गेंद को खेलने का प्रयास किया, लेकिन बैट का बारी किनार लगते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा है 181 के स्कोर पर। तिलक वर्मा आए, तिलक वर्मा ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर अपना विकेट गंवा चुके हैं और कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी कर ली है। बैक टू बैक 2 विकेट गिरने के बाद अब दबाव पूरी तरीके से भारतीय टीम के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब साथियों आदिल रशीद 4 गेंदें डाल चुके हैं और अच्छी गेंदबाजी कर और बल्लेबाजी करने के लिए अब ईशान किशन आ चुके हैं। ईशान किशन भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, यानी कि आपको 4 नंबर तक भारतीय टीम के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नजर आएंगे। आदिल रशीद 5 गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे ईशान किशन और अब देखना होगा क्या 20 गेंदों पर भारतीय टीम के ये बल्लेबाज जाबाज बल्लेबाज 41 रन बना पाएंगे। आदिल रशीद 5 गेंद लेकर चले, इस बार
राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार पहली गेंद पर ईशान किशन ने गेंद को में खेल दिया सीधे पल्ले के साथ, स्ट्रेट ड्राइव बेहतरीन, एम्पायर के ऊपर से छक्का। और ईशान किशन भी यहाँ पर पूरी तरीके से पवेलियन से सेट होकर आए। अब पहली गेंद पर छक्के के साथ खाता खोला। इस बार ऑफ पिच पर फुल की गेंद थी, स्लॉट में गई थी और स्लॉट की गेंदों को अक्सर ईशान किशन बाउंड्री रेखा के पार ही भेजते हैं। ये इनकी खूबसूरती है, ये इनकी कलात्मक प्रदर्शन देखने को मिला है। फिलहाल आदिल रशीद और कहते लेके चलेंगे, सामना करेंगे फिर से ईशान किशन। अब भारतीय टीम को आखिरी 19 गेंदों पर 35 रनों की आवश्यकता होगी। देखना होगा क्या ये रन बन पाएंगे। आदिल रशीद अंतिम गेंद लेकर चले, इस बार डाउन द लेग साइड गेंद, फिर से गेंद को में खेल दिया और इस बार गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में चली जाएगी। 4 रनों के लिए पहली 2 गेंदों पर ईशान किशन ने 10 रन बटोर लिए और इस चौके के साथ 17 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और भारतीय टीम का स्कोर 191 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक शर्मा 47 गेंदों पर 75 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। दूसरे छोर पर ईशान किशन 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अब 18 ओवर की गेंदबाजी के लिए विल जैक्स को बुला लिया। आपको विल जैक्स अब गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लेकर चलेंगे, राउंड द विकेट माफ कीजिएगा, अभिषेक शर्मा के लिए। अब तक अभिषेक शर्मा भी बेहतरीन छक्के लगा चुके हैं। विल जैक्स की पहली गेंद, इस बार गेंद को में खेल दिया और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद हवा में, क्या कोई नीचे फील्डर आ पाएगा। साथियों इस बार बेहतरीन छक्का, यहाँ पर पूरे 6 रन मिलेंगे बाउंड्री रेखा को पार करती हुई गेंद। इस बार धीमी रफ्तार की गेंद थी, गुड लेंथ पर गेंद थी, अभिषेक शर्मा ने इंतजार किया गेंद को और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फील्डर को भेजते हुए 6 रनों के लिए भेज दिया और भारतीय फैंस इस छक्के के साथ काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 197 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विल जैक्स ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे फिर से अभिषेक शर्मा। अब तक विल जैक्स ने अच्छी गेंदबाजी करी है, लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए। पहला बड़ा विकेट इन्होंने लिया था अपनी टीम के लिए, पहला वैभव सूर्यवंशी का विकेट निकाला था। ओवर की दूसरी गेंद, इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद, लेकिन बल्लेबाज ने फिर से गेंद को में खेल दिया। इसको लेके फील्डर के पास गेंद जा रही है लेकिन फील्डर के ऊपर से 1 बाउंस 4 रनों के लिए और यहाँ पर पहली 2 गेंदों पर 10 रन बन चुके हैं और अब ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए कुछ हद तक आसान बनता हुआ और इस चौके के साथ अब भारतीय टीम का स्कोर 200 के आंकड़े को पार कर चुका है। 201 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक शर्मा यहां पर अपना शतक पूरा करने के लिए मात्र 15 रन दूर होंगे। अब तक 49 गेंदों पर 85 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और आज के मुकाबले में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बेहतरीन कलात्मक पारी देखने को मिली, साथ ही साथ में चोटी देखने को मिली। कमाल के ये बल्लेबाज, युवा बल्लेबाज जरूर है, भारतीय टीम के लिए ओपन करता है। विल जैक्स इसे क्या लेकर तैयार, इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, फिर से गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया और ये बैक टू बैक तीसरी बड़ी बाउंड्री छक्के के साथ अभिषेक शर्मा यहां पर 50 गेंदों पर 91 के स्कोर पर पहुंचे। इससे बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को नहीं मिली। अभिषेक शर्मा जरूर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको पता है कहीं ना कहीं अब हम जीत के काफी करीब है। मात्र 15 गेंदों पर 15 रनों की आवश्यकता, यानी प्रति गेंद पर 1 रन आवश्यकता होगी। अगर भारतीय टीम यहां से विकेट नहीं गंवाएगी और अभिषेक शर्मा 2-3 बड़े हिट लगा देते हैं तो मुझे लगता है 18वें-19 ओवर में भी भारतीय टीम जीत सकती है। साथियों आपकी क्या राय है, भारतीय टीम क्या इस ओवर में जीत दर्ज कर पाएगी या फिर ये मुकाबला आपको अभी भी अंतिम गेंद तक जाता हुआ नजर आएगा? क्या विल जैक्स, क्या इंग्लैंड की गेंदबाजी की टीम यहां पर वापसी कर पाएगी? विल जैक्स चौथी गेंद, इस बार गेंद को में खेल दिया और इस बार फील्डर वहां पर मौजूद, 3rd यार्ड के अंदर फील्डर मौजूद थे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया और यहां पर भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता हुआ और आदिल रशीद वहां पर साथियों फील्डर के रूप में मौजूद थे। आगे एक कदम आगे लेते हुए यहां पर अभिषेक शर्मा बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगते हुए फील्डर के दस्तानों में चली गई, फील्डर के हाथों में चली गई और विल जैक्स के नाम ये दूसरी बड़ी सफलता और कहीं ना कहीं अभी भी इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम साथियों वापसी कर चुकी है। अभिषेक शर्मा जरूर अपने शतक से चूके 51 गेंदों पर 91 रन बनाकर अपना विकेट गंवाते हुए अब 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर और ये 5वें बल्लेबाज है जो आपको लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नजर आएंगे।
यानी भारतीय टीम के पास अब तक वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन शुरुआत में टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी और मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी में अब तक नहीं देखने को मिला। सारे के सारे बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज टीम में भरे हुए आपको नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर अगर सुयाद सेठगे को अगर बल्लेबाजी करने के लिए भेजते तो शायद ये मुकाबला भारतीय टीम आसान तरीके से अपने नाम कर सकती थी। विल जैक्स 5 गेंद इस बार फिर से लेग स्टंप की तरफ गेंद को फिर से हवा में खेल दिया और इस बार लोगों के क्षेत्र में गेंद जाएगी जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे। दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया और इस सिंगल के साथ वॉशिंगटन सुंदर का खाता खुलता हुआ और स्ट्राइक जाएगी ईशान किशन के पास। ईशान किशन 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे, करीबन 500 की स्ट्राइक रेट के साथ अब तक बल्लेबाजी करते हुए अब आखिरी 13 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता होगी इस मुकाबले में अब भारतीय टीम को जीत दर्ज करने के लिए। विल जैक्स अंतिम गेंद इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाकर गेंद को जरूर पुल किया है, लेकिन फिर से लोगों के फील्डर इस गेंद को रोक पाने में सक्षम होंगे और तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने अब भागकर 1 रन पूरा कर लिया। इस सिंगल के साथ 18 ओवर की समाप्ति 18 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 209 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी भारतीय टीम अपने लक्ष्य से साथियों 12 गेंदों पर 13 रन दूर होगी। अब गेंदबाजी के क्रम में जोफ्रा आर्चर को बुला लिया। जोफ्रा आर्चर अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर चलेंगे। आज भी जोफ्रा आर्चर विकेटलेस गेंदबाजी करते हुए अब तक इनको विकेट नहीं मिला। देखना होगा ईशान किशन क्या आखिरी 12 गेंदों पर अपनी टीम को 13 रन बनाकर जीत दिला पाएंगे। जोफ्रा आर्चर ओवर द विकेट लेकर चले। इस बार ईशान किशन के लिए 2 फील्डर ऑन साइड में नजर आएंगे। एम्पायर को पार किया फुल लेंथ की गेंद और गेंद को ड्राइव कर दिया, लेकिन कवर एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास पूरा मौका इस गेंद को फील्ड करने का बेहतरीन एफर्ट देखने को मिला और कहीं ना कहीं ये रन अगर आप रोकेंगे तो आप मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार की बेहतरीन फील्डिंग हमें देखने को मिली इंग्लैंड के द्वारा और जब भी बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन का जब नाम आएगा तब इंग्लैंड के फील्डरों का नाम तो साथियों जरूर आएगा आपके जहन में। जोफ्रा आर्चर दूसरी गेंद फिर से लेकर चले। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को हमें खेल दिया और मुझे लगता है इस बार मिस टाइम और लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ में गेंद और एक और बड़ा झटका लगता हुआ बैक टू बैक। पिछले 3 ओवर में भारतीय टीम पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आई। 4 विकेट गंवा चुकी है, ताश की पत्तों की तरह यहाँ पर बिखर चुकी है। टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से बिखरता हुआ। इस बार जोफ्रा आर्चर ने चौथे स्टंप पर धीमी रफ्तार की गेंद डाली। ईशान किशन बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बैट का ऊपरी हिस्सा लगा और गेंद सीधे लोगोप के फील्डर के पास गई और लोगोप का फील्डर विल जैक्स वहां पर खड़े थे, कोई गलती नहीं करते हुए अब भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका देते हुए। और इंग्लैंड की टीम साथियों इस प्रकार का कारनामा करने के लिए जानी जाती है। हारा हुआ मुकाबला जीत दर्ज करती है, कई बार इंग्लैंड को हमने देखा है। अभी भी आखिरी 10 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आ चुके हैं और आज के मुकाबले में कहीं ना कहीं कप्तान श्रेयस अय्यर आपको अब तक बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि उनके पांव पर थोड़ी चोट लगने के कारण वो बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आएंगे। जोफ्रा आर्चर लेकर चले तीसरी गेंद, इस बार फुल लेंथ की गेंद फिर से गेंद को हमें खेल दिया। क्या ये गेंद फील्डर के हाथों में जाएगी? लेकिन नहीं, बेहतरीन छक्का अक्षर पटेल के बल्ले से और इस शॉट की भारतीय टीम को काफी ज्यादा आवश्यकता थी और अक्षर पटेल ने अब पूरा जो दबाव है वो अब गेंदबाजी टीम के ऊपर धकेल दिया। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, डाउन द लेग साइड पर लेग स्टंप के पेड लाइन पर गेंद थी। अक्षर पटेल ने गेंद को पिक किया, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। अब आखिरी 9 गेंदों पर 7 रनों की आवश्यकता होगी इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दर्ज करने के लिए। जोफ्रा आर्चर ने भले ही जोर में विकेट निकाला लेकिन यहाँ पर खराब गेंदबाजी। आर्चर चौथी गेंद लेकर चले। इस बार ओपन स्टंप के बाहर गेंद हवा में मिड विकेट के क्षेत्र में और यहाँ पर नीचे फील्डर जरूर मौजूद। एक और बड़ा झटका, 5वां बड़ा झटका लगता हुआ भारतीय टीम की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। अक्षर पटेल ने भले ही पहली गेंद पर छक्का जड़ा लेकिन इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में वापसी कर रही है। ऐसा लग रहा है कभी भारतीय टीम जीतेगी, कभी लग रहा है इंग्लैंड की टीम जीतेगी। इससे बेहतरीन मुकाबला हमने नहीं देखा। जब जोफ्रा आर्चर आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे तो इस प्रकार का थ्रिलर मुकाबला भी साथियों आपको देखने को मिलेगा। अक्षर पटेल 2 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन गिरा लेते हुए निराश कदमों के साथ अब बल्लेबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह को भेजा। ये बड़ा मूव भारतीय टीम के कप्तान के द्वारा देखने को मिला है। जोफ्रा आर्चर 5 गेंद लेकर तैयार अर्शदीप सिंह के लिए। इस बार ओपन स्टंप के बाद अच्छी गेंद सीधे बल्ले के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया, लोगों के क्षेत्र में 1 रन के लिए
और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक पहुंचेगी वॉशिंगटन सुंदर के पास। अर्शदीप सिंह ने सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया और कहीं ना कहीं हर्षित राणा से ऊपर अर्शदीप सिंह को भेजा और ये बड़ी स्ट्रेटेजी हमें नजर आ रही है कप्तान यहाँ पर श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर कोच की, क्योंकि वो आखिर में यहाँ पर रखना चाहते हैं हर्षित राणा को। अगर ज़्यादा रनों की आवश्यकता होगी तो हर्षित राणा वो कार्य कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर अंतिम गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे इस बार अर्शदीप सिंह, माफ कीजिएगा वॉशिंगटन सुंदर लेकर चले। इस बार अच्छी गेंद गुडलेट पर और इस बार गेंद को घुमाना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल के बीच करीबन 2 मीटर का फासला और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 19 ओवर की समाप्ति पर भारत की टीम का स्कोर 216 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 6 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर रहेंगे अर्शदीप सिंह, गेंदबाजी करने के लिए जेकब बैथल को बुला लिया है। जेकब बैथल पहली गेंद इस ओवर की लेकर चले। इस बार राउंड द विकेट सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेल दिया और 1 रन भागकर पूरा कर लेंगे अर्शदीप सिंह। और अर्शदीप सिंह को भी पता है कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक वॉशिंगटन सुंदर को देनी होगी और अभी यहाँ पर भय भी लग रहा है कि अर्शदीप सिंह को भेजने का जो डिसीजन है वो भारतीय कप्तान के लिए सही साबित होगा या फिर ये डिसीजन भी भारतीय कप्तान के ऊपर उल्टा पड़ता हुआ साबित नजर आएगा। जेकब बैथल दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे इस बार वॉशिंगटन सुंदर। आखिरी 5 गेंदे 5 रनों की आवश्यकता। जेकब बैथल इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, गेंद को खेल दिया लोगों के क्षेत्र में, यहाँ पर विकेट का चांस बना था। जेकब बैथल के यहाँ पर उंगलियों पर गेंद लगी थी, कैच होता तो भारतीय टीम इस मुकाबले में पिछड़ सकती थी, लेकिन जेकब बैथल इस बार कैच नहीं पकड़ पाए। एक बार फिर साथी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार जेकब बैथल और सामना करते हुए नजर आएंगे आपको अर्शदीप सिंह। और अब आखिरी 4 गेंदों पर 4 रनों की आवश्यकता। बेहतरीन है मुकाबला। इस बार फुल की गेंद को उड़ा दिया स्क्वायर के क्षेत्र में और गेंद चली जाएगी 1/4 रनों के लिए। इस चौके के साथ अब भारतीय टीम मुकाबला जीत चुकी है। अर्शदीप सिंह ने 3 गेंदों पर 6 रन बनाए और विनिंग शॉट आज के मुकाबले में अर्शदीप सिंह के नाम देखने को मिला।